हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की फॉर स्टडी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की फॉर स्टडी पे। तो आज जो है हम लोग एसएससी सीजीएल का जो पूछा हुआ पेपर है, इस बार जो 2020 में मार्च में जो पेपर आया था, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कहाँ से जो है कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल में जो है टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है जीके जीएस का। तो पूरा क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हम जो है बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किए हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, करंट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, साइंस से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ताकि जो भी एसएससी सीजीएल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जो है तैयारी करने में आसानी हो। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लीजेंडरी स्टूडियो ऑफ द 21st सेंचुरी फॉक्स। यानी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस मीडिया कंपनी ने फॉक्स स्टूडियो को जो है खरीद लिया है। तो किसने खरीदा है? तो डिज्नी। ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हो गया करंट अफेयर का। तो डिज्नी जो है ये अमेरिकन मीडिया कंपनी है, इसने ही है जो 21st सेंचुरी फॉक्स जो स्टूडियो है इसको खरीदा है। वायकम का बात करें तो ये भी अमेरिकन मीडिया कंपनी है। टाइम वार्नर भी अमेरिकन मीडिया कंपनी है। सोनी जबकि जापानीज मीडिया कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्री बाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सावित्री बाई फुले जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो सावित्री बाई फुले जो है वो सबसे पहले तो इसका आंसर जान लीजिए कि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। सावित्री बाई फुले के बारे में दो तीन बात हम लोग को जानना है कि मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म इन्हीं को कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म जो है सावित्री बाई को कहा जाता है। फर्स्ट अगर लेडी टीचर का बात करें इंडिया में, फर्स्ट लेडी टीचर का अगर क्वेश्चन पूछे तो फर्स्ट लेडी टीचर जो है इंडिया की वो थी सावित्री बाई फुले। महिला से संबंधी बहुत सारा जो है ये समाज में सुधार की, इसलिए इनको सोशल रिफॉर्मर और मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहा जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, Which of these institute fixes the repo rate and the reverse repo rate of India? तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को फिक्स करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, कंट्रोल सीएजी नहीं, स्टेट बैंक ऑफ नहीं, उड़ीसा। यहाँ तो उड़ीसा होगा नहीं, यहाँ एक्चुअली ऑप्शन होता है आरबीआई। तो आरबीआई जो कि अपना सेंट्रल बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये जो है रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को फिक्स करता है। अगर रेपो रेट का बात करें तो अगर मान लीजिए जो आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है और नीचे जो कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई या और भी जो अदर बैंक हैं आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आरबीआई से ये जो कमर्शियल बैंक हैं अगर कुछ मनी बोरो करते हैं तो इनको इंटरेस्ट देना होता है, उसी इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। अभी का रेपो रेट जो है वो 4% है। और अगर इसी के उल्टा हो जाए, यदि आरबीआई जो है अगर मनी बोरो करे इन बैंकों से तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट देगी आरबीआई इन बैंकों को, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है, ये आरबीआई तय करती है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, इन विच ईयर सांची वाज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबैंडन्ड फॉर नियरली 600 ईयर। यहाँ पूछा जा रहा है कि सांची स्तूप जो है उसको कब फिर से खोजा गया। तो सांची स्तूप को जो है फिर से 1818 में खोजा गया। सांची स्तूप से रिलेटेड दो तीन बात कि सांची स्तूप को बनाया किसने। तो सांची स्तूप को जो है अशोका द ग्रेट, जो कि जान रहे हो अशोका जो है एम्पायर कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है? तो मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है अशोका। इन्होंने ही सांची को जो है बिल्ड करवाया था। और किस अगर क्वेश्चन पूछे किस सांची स्तूप जो है किस रिलीजन से रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज ऑफ फरवरी 2020 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो 2020 में ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक में टोटल करंट का क्वेश्चन हो गया 2। तो गोटाबाया राजपक्षे हो जाएगा इसका आंसर, गोटाबाया राजपक्षे। तो 2020 में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे? गोटाबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WPF इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन
वेयर इज हेडक्वार्टर, तो ये देखिए हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो हेडक्वार्टर किसका, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर पूछा, यूनाइटेड नेशन का नहीं, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में, रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन, मतलब मनुष्य के जो कान होते हैं उसमें मेनली जो है मिडिल, बीच वाला जो मध्य कर्ण होता है उसमें 3 बोन्स होते हैं और उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन में अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं इनकस, स्टेप्स और ये मेलियस, ये तीनों जो बोन्स है ये ह्यूमन ईयर के हैं, लेकिन ये जो फीमर है ये ह्यूमन ईयर का बोन नहीं है, ये है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये देख लीजिए साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हार्ड नहीं थोड़ा मॉडरेट टाइप का साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द लीडिंग लेडी इन द मिशन मंगल दैट टेल्स द ड्रामेटिक ट्रू स्टोरी ऑफ ए वोमेन बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मार्स। तो इंडिया का पहला मिशन जो था मार्स पे, उस पे एक मूवी बना था जिसमें एक्टर जो है वो कौन थे, अक्षय कुमार थे, लेकिन एक्ट्रेस जो थी वो विद्या बालन थी। और अगर उस मूवी का हम लोग डायरेक्टर का बात करें तो उस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे, उस मूवी के डायरेक्टर थे जगन शक्ति, जगन शक्ति उस मूवी के डायरेक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको तो कर ही लिए, इसको भी कर ही लिए, 9 नंबर। As on January 2020, Sri Bhupesh Baghel is the Chief Minister of which of the following state? तो फिर ये करंट का तीसरा क्वेश्चन है कि भूपेश बघेल जो है कहाँ के चीफ मिनिस्टर है जनवरी 2020 में, तो ये छत्तीसगढ़ के, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। अब हम लोग बात कर रहे हैं हरियाणा के कौन है चीफ मिनिस्टर, तो मनोहर लाल खट्टर, उड़ीसा के कौन है, नवीन पटनायक, और झारखंड के कौन है, हेमंत सोरेन। चलिए नेक्स्ट बात करते थे अराकू वैली, ये अराकू वैली बहुत न्यूज में था इसलिए इससे क्वेश्चन है, ए टूरिस्ट रिसोर्ट इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द सिटी ऑफ साउथ। तो हम लोग बात करने वाले हैं अराकू वैली जो है ये किस स्टेट में है, तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम जो वहां का एक जगह है वहां पे है अराकू वैली, टूरिस्ट प्लेस है। What is the uniform GST rate that has been fixed up for lottery prizes by the GST Council? तो GST काउंसिल है इसका, देखिए टोटल 4 स्लैब होता है टैक्स का, अलग अलग कॉमोडिटी को अलग अलग स्लैब में रखा जाता है। तो सबसे जो ज्यादा लग्जरियस चीज होता है जैसे लॉटरी प्राइजेस हो गया, उस पे सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, यानी 28% टैक्स लगता है उस पे। अगर स्लैब का बात करें तो देखिए 5% का स्लैब होता है, 12% का स्लैब होता है, 18% का अलग स्लैब होता है और 28% का अलग स्लैब होता है। तो जो जो लग्जरियस चीज है जैसे कि कार, सिगरेट्स, पान मसाला, सीमेंट, लॉटरी, इन सब पे हैवी टैक्स लगाया जाता है 28%। और जो डेली यूज करने वाला चीज है जो कॉमन पीपुल से रिलेटेड है उस पे जो सबसे कम टैक्स लगाया जाता है 5%। अच्छा जीएसटी को जो है लागू कब से किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द फर्स्ट एंड currently the only batsman to score double 100 in 4 consecutive test series। तो लगातार 4 टेस्ट सीरीज में जो है डबल सेंचुरी लगाने वाले कौन से बैट्समैन हैं, तो वो विराट कोहली है, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का मोर कॉमन नेम हो जाता है ड्राई आइस, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बहुत जो स्टेज वेस्टेज जो बनता है तो स्टेज से देखते हैं धुआं उठते रहता है, तो एक्चुअली स्टेज जो बनता है वो ड्राई आइस का ही बनता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से जो है ना गैसियस फॉर्म में सबमिलेट हो जाता है, तो वहां धुआं उठते रहता है, तो लगता है धुआं हो रहा है, अच्छा सीन क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पोटैश का। पोटैश का क्या सूत्र होता है, तो KOH पोटैश का सूत्र होता है, KOH।
पोटासियम हाइड्रोक्साइड को पोटैश कहते हैं। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? मरकरी जो है Hg जिसका, इसको क्विक सिल्वर कहते हैं। इप्सम का सूत्र होता है MgSO4, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम कहा जाता है। तो ये भी साइंस से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम इंडिया हु इनॉग्रेटेड द करतारपुर कॉरिडोर एंड फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सेट of first pilgrims to the final resting place of Sikhism founder गुरु नानक देव। तो देखिए सिख के जो फाउंडर हैं गुरु नानक देव यानी सिख के पहले गुरु, सिख धर्म के फर्स्ट गुरु जो है गुरु नानक देव, उनका जो डेथ हुआ है वो करतारपुर में हुआ है, जो कि अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। तो यहाँ से जो है श्रद्धालु पिलग्रिम्स लोग जाएं, उसका शुरुआत किया गया था 2019 में। इधर से जो है इनॉग्रेट किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उधर से जो है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, ये दोनों इनॉग्रेट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, ये भी करंट का, ये चौथा क्वेश्चन हो गया करंट का। The ruins of the ancient city Hampi, capital of Vijayanagar, is located in which present day Indian state? तो एक विजयनगर था जिसका स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था 1306 में, जो कि वो दोनों भाई जो रिलेटेड थे संगम डायनेस्टी से, संगम डायनेस्टी से। तो उनका जो खंडहर अभी है वो हम्पी में है। तो हम्पी पूछा जा रहा है किस स्टेट में? तो हम्पी जो है अभी प्रेजेंटली कर्नाटका स्टेट में। अगर पूछा जाए कि वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा करके नदी का नाम है, तुंगभद्रा रिवर पे जो है ये विजयनगर एम्पायर बसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ऑथर हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया। तो 2019 का ये इंग्लिश लैंग्वेज का बुक है। इसके लिए जो है साहित्य अकादमी अवार्ड अलग अलग लैंग्वेज के लिए मिलता है, तो इंग्लिश का ये इसके लिए शशि थरूर को मिला था। 2020 का यदि बात करें तो 2020 में, ये तो 2019 के लिए, 2020 में ना इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला था, और हिंदी के लिए मिला था अनामिका को, ये साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। तो ये भी करंट से करंट का हो गया पांचवा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। For which of the following sports was द्रोणावल्ली हरिका conferred with the prestigious पद्मश्री अवार्ड? तो ये जो द्रोणावल्ली हरिका है इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है द्रोणावल्ली हरिका? तो द्रोणावल्ली के हरिका जो है वो चेस से रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड का। पद्मश्री अवार्ड जो है वो इसका 3 कैटेगरी होता है। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण होता है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। उसके बाद इससे नीचे होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण, और उससे नीचे होता है पद्मश्री, पद्मश्री, और सबसे ऊपर होता है भारत रत्न। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में जो है ना वो भारत रत्न है। उससे नीचे होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये पद्म वाला जो सीरीज वाला जो अवार्ड दिया जाता है इसका कब से शुरुआत किया गया था? तो इसको शायद 1954 से ही शुरू किया गया था इस प्राइज को देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें। कोलाथांडू Valuvanad and Thekkumor were the ancient small time kingdoms in which state of India? किस राज्य में ये सब छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे एंशियंट टाइम में? तो आंसर अपना जो है वो हो जाएगा केरला में ये सब हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। रेड वर्म्स हैव ए, साइंस का क्वेश्चन है, रेड वर्म्स हैव ए स्ट्रक्चर नेम्ड व्हिच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड्स। तो गिजार्ड नामक एक बॉडी पार्ट है जो कि होता है रेड वर्म्स में, जो उनको हेल्प करता है उनके डाइजेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं। सर थॉमस रो केम एज एन एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्पायर कोर्ट। तो ये फर्स्ट ब्रिटिशर है जो इंडिया आया था, सर थॉमस रो।
और ये किस मुगल एम्पायर के कोर्ट में आया था? तो जहांगीर के कोर्ट में आया था। और ये कब आया था? तो 1615 में आया था, 1615 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दीज वर्ड्स रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डोमेस्टिक डॉग्स। तो कुत्तों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कुत्तों के अध्ययन को जो है ना, ये जो अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन है, साइनोलॉजी कहते हैं। साइनोलॉजी। और ये सेकंड वाला ऑप्शन है क्रैनियोलॉजी। ये मनुष्य के जो खोपड़ी होता है, अलग अलग मनुष्य का जो प्रजाति व आदि मानव हुआ उसके बाद हम लोग, तो सबके खोपड़ियों का अध्ययन जो है उसको कहते हैं क्रैनियोलॉजी। और कैर्पोलॉजी है ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट और सीड्स से जो रिलेटेड ब्रांच ऑफ साइंस है उसको कहते हैं कैप्रोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन, ये एक इंडियन पेंटर है जिनका नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। विच ऑफ दीज predominantly uses which of these animal to depict a lively and a free spirit in his painting। तो ये पेंटिंग बनाते थे तो उस पेंटिंग में किस एनिमल का ज्यादातर यूज करते थे? तो ये हॉर्स का यूज करते थे। किसका? हॉर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। दिस 1932 डिस्कवरी लेड टू हिज विनिंग द नोबेल प्राइज। तो हमको इसमें सिंपली बताना है न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स चैडविक हैं। ये भी साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सुल्तान कबूस बिन सईद ऑफ द अरब वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर एंड विद ए रेपुटेशन फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी पास्ड अवे रिसेंटली 2020। तो पूछा जा रहा है कि ये सुल्तान कबूस बिन सईद जो है ये अरब में किसी देश के जो है ये बहुत ही रेप्यूटेड वहां के सुल्तान थे। तो बताना है किस देश के सुल्तान थे। इनका जो है 2020 में देहांत हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी तो करंट है, टोटल 6 क्वेश्चन हो गया करंट से। तो ये ओमान के सुल्तान थे। ओमान का कैपिटल का बात करें तो ओमान का कैपिटल है मस्कट। यहाँ पे मोनार्की है, राजा का शासन होता है और वहां का करेंसी है ओमानी रियाल। चलिए अभी सेट का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय सलमान रुश्दी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा बुक जो है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो हम आराम से जान पाएंगे कि कौन कौन सा बुक जो है वो सलमान रुश्दी ने नहीं लिखा है। इसका जो करेक्ट आंसर है पहले उसको देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्योंकि एन एरा ऑफ डार्कनेस अभी देखे थे, इसके लिए शशि थरूर लिखे थे, उनके लिए उनको जो है 2019 का इंग्लिश सब्जेक्ट में जो साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। कुछ बुक्स है जो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया, पोर्टेबल एथिस्ट हो गया, गोल्डन हाउस सेन, ये सब। तो इसी तरह से जैसे अभी 25 क्वेश्चन देखे तो इसमें समझ में आता है किस तरह का मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितना क्वेश्चन, लगभग ये भी करंट का ही है, तो करंट का नहीं है, मतलब 6-7 क्वेश्चन जो है करंट से पूछा जा रहा है, 6-7 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछा जा रहा है, उसके अलावा और 10-11 क्वेश्चन जो है जीके से पूछा जा रहा है। तो इस तरह से जो है हो रहा है। तो ये सिर्फ एक सेट था। इसी तरह से जो 2020 में एग्जाम हुआ है मार्च में सीजीएल का, तो उसका हम लोग टोटल 10 सेट को जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। और 10 सेट को जब आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है। तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि और भी सीजीएल से रिलेटेड जो भी, अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।